हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं ठुमक चरत रामचंद्र जी। इस भजन की जो कि अरुणिता कांजीलाल के कंठ से गाया हुआ है, कुछ ही घंटों पहले आपके सामने आया है और म्यूजिक पाई चैनल की तरफ से है। चॉकलेट पाई ने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था और इसके ऊपर तमाम जो स्टोरीज है वो मैं आपके सामने लेकर आ ही चुकी हूँ। अब इसका रिव्यू लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला जो भजन है बहुत सालों से हम सुनते आए हैं और ज़ुबान पर भी रहा है। मेरे हिंदी साहित्य में इसको कई बार पढ़ाया गया है और वात्सल्य रस की अगर बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें दिखाया जाता है। या भगवान कृष्ण जी के जो बाल लीलाएं हैं उनमें वात्सल्य रस से भरपूर करके ऐसा दिखाया जाता है। और जब ये पहली बार मैं सुनती हूँ अरुणिता की ज़ुबान से तो एकदम से दो चीज़ें आती है। एक तो बहुत शांत मन से, शांत चित्त से ये भजन गाया गया है। दूसरी बात, वात्सल्य से भरपूर ये भजन गाया गया है। भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, शांत रस और अक्षर एक एक सुनाई देता है। ये गाना, ये भजन न सिर्फ भगवान राम की उपासना के लिए है या उनके सुंदर से बाल स्वरूप को दिखाता हुआ है, बल्कि अरुणिता के खालिस गायिका होने का भी परिचय देता है। आपको ये भजन सुनते रहने की इच्छा होती है, ऐसा लगता है रुके ना। अच्छा खासा ड्यूरेशन भी है, 7.5 मिनट का, 7:35 का। फिर भी ऐसा लगता है आप सुनते रहिए और आपको बहुत शांति का अनुभव होता है। आप आंखें बंद करके भी इसे सुन सकते हैं। आंखें जब खोलते हैं तो भगवान राम का इतना मनोहारी दृश्य आपको दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि देखूं, सुनूं या फिर गुम हो जाऊं। ये भजन एकदम इतनी प्योरिटी के साथ लाया गया है और जो बहुत हल्की हल्की सी मुकरियां हैं वो ना सुन के ऐसा लगता है यार वाह अरुणिता, कितनी पढ़ाई करके आई हो, कितना संगीत सीख समझ कर आई और कितने परफेक्शन की तरफ भागती रहती हो हमेशा। ये कहकर ना वाह निकल जाता है यार मन से। एक एक शब्द ऐसा खनकता है आपके कानों में कि ऐसा महसूस होता है कि ये जो गायिका है एक एक शब्द का मीनिंग समझ कर गा रही है। इतना सुंदर तरीके से अरुणिता गाती है। मुझे डेफिनेटली क्रेडिट में भी मैंने देखा और क्रेडिट में भी कुछ नए नामों से मेरा परिचय हो रहा था। अब इन नामों की अगर मैं बात करती हूँ तो म्यूजिक है प्रांतिक सुर। लिरिसिस जो है वो तो ट्रेडिशनल भजन है इसलिए वैसा लिखा गया है। बैकग्राउंड वोकल्स जो हैं वो प्रांतिक सुर के ही हैं और अच्छा लग रहा था। अरुणिता की आवाज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे ये जो गाने हैं, ये जो पीछे की आवाज़ें हैं। ये तबला प्रबल चैटर्जी का है, बहुत सुंदर। उसके अलावा फ्लूट भी बुबाई नंदी की है और जो वीडियो ग्राफिक्स लेकर आए गए हैं वो है हरि प्रेम फिल्म्स की तरफ से आया है। और फ्रेंड्स, मतलब मैं इतना कहूँ कि इस गाने या इस भजन को आपके दिल तक पहुँचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो तबला हो, चाहे वो फ्लूट हो, चाहे वो विजुअल इम्पैक्ट जो लाया गया है और उस पर से आइसिंग ऑन द केक जैसे कहते हैं ना, यानी सोने पर सुहागा जिसे कहते हैं ना, वो है अरुणिता की आवाज़। बहुत सुंदर है। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है मेरा इस भजन को एक्सप्लेन करने का और इसे जिसे कहते हैं इसे रिव्यू करने का एक पार्ट में ये ख़त्म नहीं होगा। अगले पार्ट का भी वेट कीजिए। बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं रुकना नहीं चाहती हूँ। अगले पार्ट का भी वेट कीजिए क्योंकि उसमें मुझे कुछ और एक बातें भी कहनी है आपसे। जय हिंद।